नमस्कार दोस्तों, उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपसे इस पत्रिका पर बात की थी, है ना। हमर माटी हमर कलेवा हमर तिहार, हम सबके छत्तीसगढ़िया सरकार। तो ये जो पत्रिका थी, मैंने आपको बताया था कि इसमें से बहुत सारे आंकड़े आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं और पिछली वीडियो में हमने आधे पेजेस पर इसमें चर्चा कर लिया था। बहुत सारे पेज, ये देखिए, लगभग 18 पेजेस पर हमने चर्चा कर लिया था कि क्या क्या इसमें आंकड़े हैं आपके एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण। चाहे आप वनडे एग्जाम दे रहे हो, चाहे अभी सीजीपीएससी मेंस 2022 का एग्जाम लिख रहे हो, ये सारे आंकड़े आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो इसी को वीडियो का आगे बढ़ाते हुए आज छत्तीसगढ़ की कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं पर और नजर डालेंगे। तो पहला टॉपिक है आपके लिए आदिवासी जनजीवन में न्याय का उजियारा। आदिवासी क्षेत्रों से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, उस पर चर्चा करेंगे। कुछ बीमा योजनाएं हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण है। और कुछ आंकड़े हैं जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। पहला लाइन इसमें लिखा है, छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति आबादी लगभग 31% है। 2011 की जनगणना को आधार बनाया है और यह बताया गया है कि अनुसूचित जनजाति आबादी लगभग 31% है। वर्ष 2022-23 के बजट के प्रावधान में 33% राशि जो है ये अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रावधानित किया गया था, यानी पिछले बजट की बात कही गई है। अब इसमें जो ये आपको टेबल दिख रहा है, ये दिख रहा है लोहंडीगुड़ा के किसानों को भूमि वापसी। आप सभी को पता है कि बस्तर जिले में लोहंडीगुड़ा जो गांव है, वहां पर आसपास की लगभग 4200 एकड़ भूमि जो है ये सत्ता में आते ही इस सरकार ने आदिवासियों को वापस कर दिया था। ये जो भूमि है ये प्लांट लगाने के नाम से वहां पर अधिग्रहित की गई थी सरकार के द्वारा या निजी क्षेत्रों के द्वारा, उसे आदिवासियों को वापस कर दिया गया है। तो याद रखिएगा कि लोहंडीगुड़ा के किसानों के लगभग 4200 एकड़ अधिग्रहित भूमि को वापस किया गया है। ये डायरेक्ट आता है क्वेश्चन, है ना, कि कितनी भूमि वापस की गई। इस प्रकार के कुछ उटपटांग आंकड़े आपको एग्जाम्स में देखने को मिल रहे हैं। तो आप बिल्कुल इन आंकड़ों के संबंध में अवेयर रहिए। कितनी जमीन वापस की गई है? तो 4200 एकड़। अब इसी में आगे अगला पॉइंट लिखा है कि बस्तर संभाग के जिलों में नारंगी वन क्षेत्र में से 30,439 हेक्टेयर भूमि राजस्व मद में वापस वर्ग की गई है। इससे वहां के निवासियों को कृषि व्यवसाय हेतु पट्टे दिए जा सकेंगे। यानी ये जो भूमि वापस की गई है, अब उनके पट्टे आदिवासियों को वापस किए जा रहे हैं। नए उद्योगों की स्थापना की जा सकेगी। अब यदि सरकार चाहेगी वहां पर कोई उद्योग लगाना है तो उस स्थिति में फिर से वहां पर किसानों से भूमि ली जाएगी। अगला है, राज्य के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में निर्दोष आदिवासियों के विरुद्ध दर्ज प्रकरणों की वापसी के लिए उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री A.K. पटनायक की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये आपको एग्जाम में, खासकर वनडे एग्जाम में पूछ सकता है कि आदिवासियों के विरुद्ध प्रकरणों की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है? तो याद रखिएगा श्री A.K. पटनायक। ये सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जस्टिस रहे हैं, है ना, चीफ जस्टिस तो नहीं, जस्टिस रहे हैं और इन्हीं की अध्यक्षता में गठित की गई है कमेटी। इसके बाद अगला फैक्ट, जब तक 718 प्रकरण विभिन्न न्यायालयों द्वारा वापस किए गए हैं। कुल वापस 944 नागरिक लाभान्वित हुए हैं। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यदि इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करूं तो मुझे मिलता है यहां पर इस टेबल में। आप सभी को पता है कि राज्य सरकार के द्वारा जो वनाधिकार पत्र बांटे जा रहे थे उसकी संख्या आपको एग्जाम में पूछा हुआ है। तो बिल्कुल आप याद रखिए। देखिए, ये जो वनाधिकार है ये 3 अलग अलग श्रेणियों में दिए जाते हैं। एक व्यक्तिगत आधार पर, यानी व्यक्तिगत
वन अधिकार पत्र बोलते हैं जिसे हम। व्यक्तिगत आधार पर यानी व्यक्ति को उसी के नाम पर भूमि प्रदान कर दी जाती है तो उसको कहा जाता है व्यक्तिगत वन अधिकार। व्यक्तिगत वन अधिकार पत्रों की संख्या यदि देखें तो ये है 4,55,586, 4,55,586 वन अधिकार पत्र, व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र सौंपे गए हैं। दूसरा है सामुदायिक वन अधिकार पत्र। सामुदायिक वन अधिकार पत्र जहां पर समुदायों के माध्यम से कृषि या इससे जुड़े हुए कोई काम के लिए भूमि ली गई है उसको कहा गया सामुदायिक वन अधिकार पत्र और इनकी संख्या है 45,934। सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र। सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र समूह को दिया जाता है। जैसे आपने सुना होगा वन प्रबंधन। वन प्रबंधन के अंतर्गत जो कमिटियां बनाई जाती हैं, जो समितियां बनाई जाती हैं, उन समितियों को वन संसाधनों के दोहन के लिए अधिकार पत्र सरकार के द्वारा दिए जाते हैं और वर्तमान में इन अधिकार पत्रों की संख्या है 3,841। तो मेंस वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं आप बिल्कुल इन तीनों आंकड़ों को याद रखेंगे। नहीं याद रख सकते तो कम से कम इतना याद रखिए 4.55 लाख ऐसा याद रख सकते हैं, लगभग 46,000 ये याद रख सकते हैं और लगभग 3.8 हजार ये याद रख सकते हैं या 3800 के आसपास याद रख सकते हैं। लगभग करके यदि आप आंसर लिखेंगे तो बिल्कुल ये आंकड़े मान्य होंगे। तो बिल्कुल आप इसको याद रखिए। वैसे भी छत्तीसगढ़ जो है वो वन अधिकार पत्रों के वितरण में पूरे देश में पहले नंबर पर है। तो ये आंकड़े आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बिल्कुल याद रखेंगे। व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र के आंकड़े, सामुदायिक वन अधिकार पत्र के आंकड़े और सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र के आंकड़े आपको एग्जाम में पूछ सकता है। अब अगला है छत्तीसगढ़ लघु वनोपज संग्रहण एवं वनाधिकार। देखिए छत्तीसगढ़ लघु वनोपज संग्रहण के लिए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा तो यह है कि वर्तमान में 65 लघु वनोपजों की खरीदी जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर राज्य सरकार के द्वारा की जा रही है। 65 संख्या याद रखिए। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा हुआ है एग्जाम में कि कितने वनोपजों का संग्रहण न्यूनतम समर्थन मूल्य पर या एमएसपी पर किया जा रहा है, तो इसका आंसर होगा 35। समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने वाले लघु वनोपजों की संख्या 7 से बढ़ाकर 65 कर दी गई है। वर्ष 2018-19 से वर्ष 2022-23 तक 12.02 लाख क्विंटल लघु वनोपजों की खरीदी की गई है, जिसका मूल्य 345 करोड़ रुपए है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। अब यहां पर कुछ लघु वनोपजों के दरों में जो वृद्धि की गई है उसके आंकड़े दिए हुए हैं। यहां पर वनोपज का नाम दिया है, जैसे महुआ फूल, इमली, चिरौंजी, रंगीनी लाख, कुसुमी लाख, शहद। पहले जो दर था वो लिखा हुआ है और वर्तमान में जो दर है ये लिखा हुआ है, पर ये आपके एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां से क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब आपके एग्जाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े इस टेबल में दिए हुए हैं। ये जो नीले कलर का टेबल दिख रहा है आपको यहां पर, क्वेश्चन गौठानों के साथ साथ वर्तमान में कितने वन धन विकास केंद्र संचालित किए जा रहे हैं? तो याद रखिएगा 139 वन धन केंद्र वर्तमान में संचालित किए जा रहे हैं राज्य सरकार के द्वारा। ये जो वन धन विकास केंद्र है यहां पर बेसिकली होता क्या है, जितने भी लघु वनोपज होते हैं उनका प्रसंस्करण होता है और प्रसंस्करण के माध्यम से जो आदिवासी समुदाय के लोग इसमें जुड़े हुए हैं उनको सहायता प्रदान की जाती है। अब जाहिर सी बात है उनके लघु वनोपज जो उन्होंने संग्रहित किया है उसको आप खरीदेंगे तो उसके बदले उनको मूल्य भी तो देना होगा, तो ये मूल्य का भुगतान किया जाता है और इस तरीके से वनधन विकास केंद्रों के माध्यम से जो आदिवासी वर्ग के लोग हैं उनको आर्थिक रूप से सशक्त करने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरा है 36 नए वनधन विकास केंद्र स्थापित करना प्रस्तावित किया गया है, यानी 36 और वनधन केंद्र इसमें जोड़े जाएंगे। अगला है
134 हर्बल उत्पादों का छत्तीसगढ़ हर्बल ब्रांड के नाम से विक्रय किया जाता है और इसका विक्रय करने के लिए अमेजन के साथ एमओयू साइन हुआ है। याद रखिएगा, अमेजन पे मिल सकता है ये आपको, है ना। अमेजन जो ई कॉमर्स की कंपनी है amazon.com, आप वहां जाकर के छत्तीसगढ़ हर्बल ब्रांड के नाम से यहाँ के जो लोकल उत्पाद हैं उनको आप खरीद सकते हैं। 6 मार्ट तथा 30 संजीवनी केंद्रों की स्थापना की गई है। ठीक है, यानी यहाँ पर जो आप देखे होंगे रेलवे स्टेशन के पास भी एक है, एयरपोर्ट के पास है एक रायपुर में। तो यहाँ पर ये जो संजीवनी केंद्र और जो मार्ट है, सी मार्ट जिसको हम बोलते हैं, उनकी स्थापना की गई है। इसके माध्यम से जो लघु वनोपजों से बने हुए पदार्थ हैं, बने हुए जो प्रसंस्कृत उत्पाद हैं, उनको बेचा जाता है। अब वन अधिकार अधिनियम का क्रियान्वयन, तो फिर से वन अधिकार पत्रों की बात की गई है ना। तो आप इसके आंकड़े याद रखेंगे। अगला है शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना। बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। 5 अगस्त 2019 को ये योजना प्रारंभ हुई है, 5 अगस्त 2019 को। और ये जो योजना है ये बेसिकली तेंदुपत्ता संग्रहण से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको बीमा कवर प्रदान करने की एक योजना है। यानी इस योजना के माध्यम से जो तेंदुपत्ता संग्रहण से जुड़े हुए लोग हैं उनको बीमा प्रदान किया जाता है। आप सभी को पता है कि तेंदुपत्ता संग्रहण जो है ये अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। बहुत सारे जो हमारे ग्रामीण अंचल के मित्र हैं, ग्रामीण अंचल के जो आदिवासी लोग हैं, वो तेंदुपत्ता संग्रहण में लगे हुए हैं। कई बार उन पर भालुओं का हमला होता है, कई बार और किसी प्रकार की घटनाएं हो जाती है। तो इन सभी दुर्घटनाओं की आशंकाओं को देखते हुए उन्हें बीमा कवर प्रदान करना, ये इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। तो ये योजना प्रारंभ हुआ है 5 अगस्त 2019 से। अब ये जो योजना है ये बेसिकली चलाया जा रहा है किसके द्वारा? राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ के द्वारा। इस योजना के माध्यम से जो तेंदुपत्ता संग्रहण में लगे हुए परिवार हैं उनको बीमा राशि उपलब्ध कराई जाती है। तो फिलहाल इसके आंकड़े आप देखिए यहाँ पर कि तेंदुपत्ता संग्राहकों की आय बढ़ाने के लिए तेंदुपत्ता संग्रहण की राशि 2500 रुपए से 4000 रुपए प्रति मानक बोरा कर दिया गया है। एक मानक बोरा में 50,000 तेंदु के पत्ते होते हैं, 50,000 तेंदु के पत्ते। तो यदि 50,000 तेंदु के पत्ते एकत्रित करता है कोई व्यक्ति तो उसे 4000 रुपए की राशि दी जाएगी। इसके बाद इस फैसले के कारण वर्ष 2020 में 13.51 से अधिक परिवारों को 145.79 करोड़ रुपए की राशि अतिरिक्त आय के रूप में प्राप्त हुई है। आपके एग्जाम के लिहाज से देखा जाए तो ये दोनों आंकड़े इंपॉर्टेंट है। ये संग्राहक परिवारों की संख्या 12.5 लाख, 12.5 लाख, इसको याद रखेंगे क्योंकि इतने ही लोगों को लक्ष्य बना करके ये योजना प्रारंभ की गई थी। 2 वर्षों में कितने सारे लोग लाभान्वित हुए हैं? तो 3,827 हितग्राही, 3,827 हितग्राही इससे लाभान्वित हुए हैं। अब इस योजना के प्रावधान क्या है? देखिए, तो इस योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को 2 भागों में बांटा गया है आयु वर्ग के आधार पर। पहला जो वर्ग है वो है 18 से 50 आयु वर्ग के लोग। ठीक है, यानी यदि कोई तेंदु परिवार संग्राहक परिवार है, उसके मुखिया की आयु 18 से 50 आयु वर्ष के बीच है, 50 वर्ष के बीच है, तो उसे 2 अलग अलग स्थितियों में बीमा कवर दिया जाता है। पहली स्थिति मृत्यु पर और दूसरी विकलांगता पर। आप चाहे तो ये फ्लो चार्ट बना सकते हैं, बहुत आसान है और बहुत साधारण से प्रावधान है इसके। लेकिन ये तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए एक बहुत अच्छी स्कीम है। देखिए, मृत्यु की स्थिति, इसमें भी मृत्यु को 2 भागों में बांटा गया है। यदि सामान्य मृत्यु होगी और उस हितग्राही की आयु 18 से 50 वर्ष की है तो उसके परिवार को 2 लाख रुपए की राशि जो है ये बीमा राशि उसको प्रदान की जाएगी। यदि उस मुखिया की मृत्यु दुर्घटनाजन्य है, यानी दुर्घटना से यदि उसकी मृत्यु होती है तो उसके
परिवारजनों को 4 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। तो ये मृत्यु के संबंध में प्रावधान है किसके लिए? 18 से 50 वर्ष तक की आयु के तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार के मुखिया के संबंध में। अब यदि वो मुखिया 18 से 50 वर्ष का है और किसी दुर्घटना के कारण उसमें विकलांगता आ गई है, तो पूर्ण विकलांगता की स्थिति में उसे 2 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। और यदि आंशिक विकलांगता उसको होती है तो 1 लाख रुपए की सहायता राशि उसे दी जाएगी। याद रखिए, पूर्ण विकलांगता और आंशिक विकलांगता जो है ये 40% के क्राइटेरिया में रहता है। यानी यदि शरीर के 40% भाग निःशक्त हो जाते हैं तो उस स्थिति में उस व्यक्ति को पूर्ण विकलांग की श्रेणी में रखा जाता है। अब दूसरी जो कैटेगरी है वो है 50 से लेकर 59 वर्ष तक की आयु वर्ग के मुखिया, यानी ऐसे परिवार जिसके मुखिया की आयु 50 से 59 वर्ष के बीच की है। ऐसे व्यक्ति की मृत्यु पर उसके परिवारजनों को यदि सामान्य मृत्यु हुई है तो 30,000 रुपए की राशि, और यदि मृत्यु दुर्घटना के कारण हुई है तो 75,000 रुपए की सहायता राशि उसके परिवारजनों को दी जाएगी। विकलांगता की स्थिति यदि देखें, यदि किसी दुर्घटना के कारण उसमें विकलांगता आ गई है तो पूर्ण विकलांगता की स्थिति में 75,000 रुपए और आंशिक विकलांगता की स्थिति में 37,500 रुपए की सहायता राशि उस व्यक्ति को प्रदान की जाएगी। तो ये स्वर्गीय महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान हैं। और ये जो योजना है ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में लघु वनोपजों को बहुत महत्व दिया जाता है और लघु वनोपजों के संग्रहण से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण योजना है ये जो मैंने आपसे अभी डिस्कस किया। ठीक, तो ये है शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना और इसके कुछ प्रावधान, तो इसको आप याद रखेंगे। अगला देखिए, इसमें देखिए अगला जो फैक्ट है आपके एग्जाम के लिए वो है यहां पर कि छत्तीसगढ़ में देश का 74% लघु वनोपज संग्रहित होता है। यानी पूरे देश का जितना लघु वनोपज संग्रहण होता है उसका 74% लघु वनोपज छत्तीसगढ़ में संग्रहित किया जाता है। ठीक, अब इसके बाद ये सारे जो फैक्ट है ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट कहां है सर? तो इंपॉर्टेंट है अगली योजना जिसका नाम है कृष्ण कुंज। कृष्ण कुंज जो है ये नगरीय क्षेत्रों में चलाई जा रही योजना है, नगरीय क्षेत्रों में। और ये जो योजना है ये प्रारंभ हुआ है जन्माष्टमी पर्व 2022 में। ठीक है, कृष्ण जन्माष्टमी का जो पर्व था 2022 में, उस तिथि से ये योजना प्रारंभ की गई है। और इस योजना के माध्यम से जितने भी नगरीय निकाय है वहां पर न्यूनतम 1 एकड़ के क्षेत्र में जो जीवन उपयोगी और हमारे संस्कृति से जुड़े हुए जो पेड़ पौधे हैं, जैसे बरगद हो गया, कदम्ब हो गया, पीपल हो गया, नीम हो गया, इस प्रकार के जो पौधे हैं इन्हें लगाने का प्रावधान इस योजना के अंतर्गत किया गया है। लेकिन इस योजना के अंतर्गत और भी बहुत सारे पेड़ों को शामिल किया गया है, जैसे इमली हो गया, बेर हो गया, कुसुम हो गया, ये सारे पेड़ जो है इसके अंतर्गत शामिल कर लिए गए हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए कि शहरों में पर्यावरण को स्वच्छ और हरा भरा बनाए रखने के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जन्माष्टमी पर्व 2022 के अवसर पर कृष्ण कुंज योजना की शुरुआत की गई है, जिसके अंतर्गत सभी 170 नगरीय निकायों में 226 एकड़ क्षेत्र में उद्यान विकसित कर सांस्कृतिक महत्व के पौधों का रोपण किया जा रहा है। कृष्ण कुंज में बरगद, पीपल, कदम्ब जैसे सांस्कृतिक महत्व एवं जीवन उपयोगी आम, इमली, बेर, गंगा इमली, जामुन, गंगा बेर, शहतूत, तेंदू, चिरौंजी, अनार, इस प्रकार के बहुत सारे पेड़ों का वृक्षारोपण किया जा रहा है। अब ये जो योजना है इसका अपडेट ये है कि वर्तमान में कृष्ण कुंज योजना के लिए फिलहाल 162 स्थान चयनित किए गए हैं। यानी हमने 170
नगरीय निकायों में ये योजना प्रारंभ करने की बात कही थी और वर्तमान में 162 स्थान जो है ये चयनित किए जा चुके हैं। यहां पर कृष्ण कुंज का निर्माण किया जाएगा। तो जितने भी मेंस वाले स्टूडेंट हैं कम से कम इसको 30 शब्द में तैयार कर लेंगे, 30 शब्द में, क्योंकि 2022 में ही ये योजना प्रारंभ हुई है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, महिला सशक्तिकरण का नया दौर। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि नीति आयोग द्वारा जारी वर्ष 2020-21 में इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार लैंगिक समानता में छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर है। यानी छत्तीसगढ़ को पहला स्थान प्राप्त हुआ है इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट में। और इस रिपोर्ट के अंतर्गत रायगढ़ जिले को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ में 2 जिले जो हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत शामिल किए गए थे, जिसमें एक रायगढ़ था और एक बाद में इसको बीजापुर को ऐड किया गया। इन दोनों जिलों को शामिल किया गया था। अब अगला है, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत एक दिन में 3229 बेटियों के हाथ पीले के कारण गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में छत्तीसगढ़ का नाम दर्ज हुआ है। इस योजना से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण अपडेट आपके लिए यह है कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत जो सहायता राशि है उसको 25,000 से बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, 50,000 रुपए कर दिया गया है। और एक ही परिवार के अधिकतम 2 कन्याओं को जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है उसी परिवार को ये योजना का लाभ दिया जाएगा। अब अगला टॉपिक है इसमें महिलाओं की स्वास्थ्य सुरक्षा। तो महिलाओं की स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण योजना है, यदि आप देखना चाहें तो मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान है। 2 अक्टूबर 2019 को यह योजना प्रारंभ हुई है और उसके अंतर्गत बच्चों में कुपोषण की समस्या को दूर करना, साथ ही जो 15 से 59 आयु वर्ग की जो महिलाएं हैं उनको एनीमिया से मुक्त करना, ये इस योजना के लक्ष्यों के अंतर्गत शामिल किया गया था, कुपोषण और एनीमिया को। तो इस योजना के कारण पिछले 4 सालों में कुपोषण दर में 8.7% की कमी हुई है। 8.7% की कमी हुई है पिछले 4 सालों में। तो यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है, खासकर जो मेंस का पेपर दे रहे हैं उनके लिए। अब तक 2,11,000 बच्चे कुपोषण के चक्र से बाहर तथा 1 लाख महिलाएं एनीमिया से मुक्त हुई हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 यानी बात कर रहा है ये NFHS की, राष्ट्रीय नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे। इसके मुताबिक राज्य में कुपोषण का प्रतिशत 31.3 है। NFHS में यह बोला गया कि कुपोषण जो है इसकी दर है कितनी, 31.3%, जो राष्ट्रीय औसत से कम है। राष्ट्रीय औसत कितना है, राष्ट्रीय औसत है सर 32.1%। तो 32.1% राष्ट्रीय दर है, जबकि छत्तीसगढ़ में कुपोषण की दर कितनी है, 31.3%। अगला है, महतारी जतन योजना के माध्यम से 1,71,000 गर्भवती बहनों को गर्म भोजन तथा रेडी टू ईट टेक होम राशन दिया जा रहा है। महतारी जतन योजना भी जो गर्भ में पल रहा बच्चा है, इसके अलावा जो गर्भवती माता है, इन दोनों के पोषण को ध्यान में रख करके प्रारंभ की गई योजना है। और इस योजना के माध्यम से जो माता है, जो गर्भवती माता है या शिशुवती माता है, उन्हें पोषण युक्त आहार प्रदान किया जाता है। आप सभी को पता है कि कुपोषण हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में शुरू से ही एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में देखा जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर पोषण युक्त आहार की उपलब्धता हम सुनिश्चित नहीं कर पाते हैं। तो यहां तक भी अपनी पहुंच बनाने के लिए हमने मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के अंतर्गत ही महतारी जतन योजना को शामिल कर लिया है। और इस योजना के द्वारा बालवाड़ी योजना, आपने नाम सुना होगा, बालवाड़ी योजना संचालित की जा रही है, जिसमें आंगनबाड़ियों को विकसित किया जा रहा है एक ऐसे क्षेत्र के रूप में जहां पर पोषक पदार्थ उत्पन्न होते हो। जैसे मुनगा भाजी उनको खिलाया जाता है,
जैसे भाजियां अलग अलग प्रकार की उनको खिलाई जाती है ना, बिना केमिकल के वहां पर सब्जियों का उत्पादन होता है, और इस प्रकार की सब्जियां जो गर्भवती या शिशुवती माताएं हैं उनको खिलाई जाती है। हाई प्रोटीन डाइट में उनको सोयाबीन वगैरह खिलाया जाता है। तो ये संपूर्ण आहार उनको देने का प्रयास राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इसके बाद कौशल्या मातृत्व योजना से दूसरी बेटी के जन्म पर 5,000 रुपए की एक मुश्त राशि देने का प्रावधान किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। इस योजना का उद्देश्य है बालिका भ्रूण हत्या को रोकना और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है, मेन बालिका भ्रूण हत्या को रोकना इसका मुख्य उद्देश्य है। इस योजना के द्वारा क्या किया जाता है सर? तो जैसे ही किसी परिवार में द्वितीय बालिका का जन्म होता है तो 5,000 की सहायता राशि उनको दी जाती है। इससे कन्या भ्रूण हत्या जो है इस पर रोक लगेगी। इसके बाद अगला है दिसंबर 2018 के बाद से अब तक कुल 10,61,000 गरीब परिवारों की महिलाओं को 1 लाख से अधिक स्व सहायता समूहों से जोड़ा गया है। तो बहुत सारी महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ करके उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने का प्रयास भी राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इसके अंतर्गत एक बहुत बड़ी योजना जो चल रही है वो है बिहान योजना। आप सभी को पता होगा एनआरएलएम का जो राष्ट्रीय वर्जन है उसका स्टेट वर्जन यदि हम देखें तो वो किस रूप में चलाया जा रहा है? बिहान के रूप में। और बिहान के द्वारा बहुत सारी स्व सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को जोड़ा जाता है। बहुत सारी महिलाएं इसमें जुड़ती हैं और वर्तमान में जो गौठान है वहां पर अनेक प्रकार के उत्पादों का प्रयोग या उत्पादों का निर्माण यहां पर किया जाता है, जैसे साबुन हो गया, शैम्पू हो गया, अगरबत्ती हो गया। इस प्रकार से कुटीर उत्पाद की तरह उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है कि आप यहां पर इन उत्पादों का निर्माण कीजिए, बदले में आप आर्थिक सहायता लीजिए। चलिए, महिला कोष तो ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स या वनडे एग्जाम के लिए तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रीलिम्स के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं, मेंस के लिए ये इंपॉर्टेंट है। मेंस के लिए आप चाहे तो इस महिला कोष को पूरा याद कर सकते हैं, क्योंकि 2021 में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा महिलाओं के लिए संचालित की जा रही योजनाओं के बारे में लिखिए। तो बहुत सारी योजनाएं हैं, उसमें एक योजना है महिला कोष। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबको सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं, तो स्वास्थ्य सेवाओं की यहां पर बात की गई है इस पत्रिका में, और पहली योजना इसमें दी गई है मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना। ये योजना प्रारंभ हुई है 2 अक्टूबर 2019 को। 2 अक्टूबर 2019 को ये योजना प्रारंभ की गई है और हाट बाजारों के माध्यम से जो दूरस्थ अंचल के क्षेत्र हैं वहां पर स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। इस योजना के द्वारा अभी तक डेडिकेटेड वाहनों की संख्या जो है अक्टूबर 2022 तक 429 है। यानी आप सभी को पता है कि जो दूरस्थ अंचल है वहां पर हाट बाजार वाले दिन जाकर के एक टेम्पररी क्लिनिक का निर्माण किया जाता है। वो हाट बाजार जब तक चलता है, जैसे एक दिन का है तो वहां पे चलेगा और फिर उस क्लिनिक को वहां से हटा दिया जाता है। लेकिन उस हाट बाजार में बच्चों का, महिलाओं का, जितने भी लोग वहां पर आते हैं उनका स्वास्थ्य परीक्षण वहां पर किया जाता है, उन्हें उचित परामर्श दिया जाता है और यदि आवश्यकता हो तो उन्हें दवाइयां भी उपलब्ध कराई जाती हैं। तो इस तरीके से वाहनों की संख्या, इस तरीके के वाहनों की संख्या है वर्तमान में 429, और हाट बाजार क्लिनिकों की संख्या यदि देखें तो ये है लगभग 2000। और जब से ये योजना प्रारंभ हुई है तब से लेकर के अब तक 63 लाख लोग इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं। 63 लाख लोग इससे लाभान्वित हो चुके हैं। तो ये अपडेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगली योजना मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना। ये योजना जो है ये प्रारंभ हुई है 1 नवंबर 2020 को। याद रखेंगे इसको, 1 नवंबर 2020 को ये योजना प्रारंभ की गई है। और इस योजना के माध्यम से जो शहरी क्षेत्र के झुग्गी झोपड़ी वाली बस्तियां हैं वहां के लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है। यानी वहां के जो लोग हैं
जो बहुत ज्यादा खर्च नहीं कर सकते हैं निजी अस्पतालों में जाने का, या सरकारी अस्पतालों में आप जाएंगे तो वहां पर बहुत ज्यादा वेटिंग होता है। उस स्थिति में उन्हें उचित लाभ प्रदान करने, उचित स्वास्थ्य परामर्श देने और दवाइयां उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना का प्रारंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से डेडिकेटेड वाहन चलाए जाते हैं जो कि स्लम क्षेत्र में जाते हैं और वहां पर स्वास्थ्य परीक्षण का कार्य करते हैं। तो डेडिकेटेड वाहनों की संख्या दिसंबर 2022 तक 120 थी। आयोजित शिविरों की यदि बात करें तो 32,700 शिविरों का आयोजन किया गया है, जिसमें 27 लाख लोग इस योजना से लाभान्वित हुए हैं। इस योजना के द्वारा दवाइयां भी निःशुल्क में बांटी जाती हैं, याद रखेंगे इसको। ठीक, अगली योजना है दाई दीदी क्लिनिक योजना। दाई दीदी क्लिनिक योजना प्रारंभ हुई है 19 नवंबर 2020 से। 19 नवंबर 2020 से दाई दीदी क्लिनिक योजना प्रारंभ हुई है। देखिए, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनको यदि पेशेंट महिला है तो उस स्थिति में वो मेल डॉक्टर को नहीं बता पाती हैं। तो इसी समस्या का समाधान करने के लिए जो महिलाएं हैं, महिला डॉक्टरों के माध्यम से, महिला नर्सों के माध्यम से पीड़िताओं तक या जो पेशेंट्स हैं उन तक पहुंच बनाना और उनका स्वास्थ्य परीक्षण करना, ये इस योजना का उद्देश्य है। इस योजना के माध्यम से जो डॉक्टर हैं और जो नर्स हैं, ये सभी महिलाएं होती हैं और इस योजना के द्वारा महिलाओं का ही स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है। तो स्पेशली महिलाओं के लिए संचालित की जा रही योजना है दाई दीदी क्लिनिक योजना। इस योजना के माध्यम से भी बहुत सारे डेडिकेटेड वाहन चलाए जा रहे हैं और डेडिकेटेड वाहनों के माध्यम से महिलाओं को स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया जा रहा है। तो इस योजना में यदि देखें तो राज्य के शहरी क्षेत्रों की स्लम बस्तियों में 1,10,000 महिलाएं और 19,432 बालिकाओं का इलाज किया जा चुका है। ठीक है, तो लाभान्वितों की संख्या याद रखेंगे 1,30,000 1.30 लाख जो लोग हैं इस योजना से लाभान्वित हुए हैं। और अभी तक दाई दीदी क्लिनिक के 500 कैंपों का आयोजन किया जा चुका है। ये दिसंबर 2022 तक के आंकड़े हैं। अगली योजना है डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना। देखिए, ये जो योजना है बेसिकली केंद्र सरकार की एक योजना है हमारे यहाँ, आपने नाम सुना होगा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। उसी योजना को थोड़ा सा ऐड करके इसमें नाम कर दिया गया है क्या, डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना। इस योजना के माध्यम से स्वास्थ्य सहायता के लिए राशि जो है ये प्रदान की जाती है प्रत्येक परिवार को। इस योजना के द्वारा राज्य के जितने परिवार हैं, चाहे वो एपीएल हो चाहे बीपीएल कार्डधारी परिवार हो, उन सभी को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाता है। और इस योजना में किया क्या जाता है सर, तो इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य के लिए खर्च की जाने वाली राशि उपलब्ध कराई जाती है। जैसे यदि कोई व्यक्ति बीमार है तो उस परिवार को, यदि वो परिवार एपीएल परिवार है तो उसे वर्ष भर में 50,000 रुपए तक का जो स्वास्थ्य राशि है ये उपलब्ध किया जाएगा। इसके अलावा यदि वो बीपीएल कार्डधारी परिवार है तो ये सुविधा उसके लिए 5 लाख रुपए तक की होगी, यानी साल भर में वो 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य राशि का लाभ ले सकता है। तो ये इस योजना का प्रावधान है, मुख्य प्रावधान। अब राज्य के लगभग 69 लाख से अधिक बीपीएल परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक नगद रहित उपचार की सुविधा उपलब्ध की जा रही। आप ये मत सोचिएगा ना कि अगर मतलब मेरी तबीयत खराब है, मैं जाके मुख्यमंत्री को बोलूंगा तो वो मुझको 50,000 रुपए दे देंगे। नहीं भाई, इस योजना के अंतर्गत ये प्रावधान है कि हॉस्पिटल में जाकर के यदि आप बताएंगे कि भाई मैं ये डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत मैं पंजीकृत हूं, तो उस हॉस्पिटल के द्वारा आपके उपचार में जो कुल राशि खर्च होगी उसमें से 50,000 माइनस कर दिया जाएगा, यदि आप एपीएल परिवार के हैं तो। और यदि आप बीपीएल परिवार के हैं तो 5 लाख रुपए तक की सहायता राशि आपको दी जाएगी।
ठीक, तो इसी प्रकार का छूट मिलेगा। अन्य परिवारों को 50,000 रुपए तक का नगद रहित उपचार की सुविधा उपलब्ध की जाती है। राज्य के कुल 1555 अस्पताल पंजीकृत हैं। याद रखेंगे, इस योजना के अंतर्गत 1555 हॉस्पिटल पंजीकृत किए गए हैं, जिनमें से शासकीय अस्पतालों की संख्या है 984 और निजी अस्पताल है 570। इन सभी अस्पतालों को डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत जोड़ा गया है और यहां जाकर के आप अपना स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। इस योजना के अपडेट की बात करूं तो अब तक 20,35,993 20.35 लाख मरीज लाभान्वित हो चुके हैं और इस योजना के अंतर्गत 69 लाख परिवार जो हैं ये आते हैं। 69 लाख परिवार इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत हो चुके हैं। तो यह है डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना। अगली योजना है मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना। देखिए, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत पंजीकृत नहीं है, जैसे कैंसर हो गया या हार्ट रिप्लेसमेंट हो गया। इन सभी चीजों के लिए, है ना, इन सभी चीजों के लिए मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना जो है ये जनवरी 2020 से प्रारंभ की गई है। याद रखेंगे, जनवरी 2020 से ये योजना प्रारंभ की गई है। ये योजना भी जनवरी 2020 से चल रही है। डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना, है ना, जनवरी 2020 से ये भी चल रही है और ये भी चल रही है। चलिए, तो इस योजना के अंतर्गत चिन्हित दुर्लभ बीमारियों के लिए राज्य के पात्र परिवारों को अधिकतम 20 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा प्रदान की जाती है। 20 लाख रुपए तक की सहायता राशि इसमें प्रदान की जाती है दुर्लभ बीमारियों के उपचार के लिए। छत्तीसगढ़ ऐसा पहला राज्य है जो इतनी बड़ी राशि अपने राज्य के नागरिकों के इलाज हेतु प्रदान कर रहा है। तो इसको आंकड़े को याद रखिएगा कि इस योजना के अंतर्गत 2089 प्रकरणों में लगभग 57 करोड़ रुपए की राशि उन्हें प्रदान की जा चुकी है, स्वीकृत हो चुका है। ठीक, अगला है मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान एवं मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहे तो छोड़ सकते हैं। अगली योजना है हमर लैब अभियान। हमर लैब अभियान अभी हाल फिलहाल में चर्चा में भी रहा है, क्योंकि जब कोविड चल रहा था तो उस समय हमर लैब की स्थापना की जा रही थी। बहुत सारे लैब्स का निर्माण किया जा रहा था जहां पर कोविड से संबंधित जांच की जा सके। कोविड का दौर जैसे ही गया तो वर्तमान में 10 जिला अस्पतालों में हमर लैब का निर्माण किया गया है। 10 जिला अस्पतालों में 10 जिला अस्पतालों में हमर लैब का निर्माण किया गया है। तो देखिए, ये 10 जिला अस्पताल कौन कौन से हैं? रायपुर, बालोद, जगदलपुर, बलौदाबाजार, बीजापुर, दुर्ग, कोंडागांव, सुकमा, कांकेर, बलरामपुर। यहां पर निर्मित किया गया है 10 जिला अस्पतालों में हमर लैब। इसके अलावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पलारी, पाटन, मानपुर और खरसिया में हमर लैब संचालित की जा रही है। ठीक, अब जिला अस्पतालों के हमर लैब में 120 तरह की और सीएचसी के हमर लैब में 50 तरह की पैथोलॉजी जांच की जा रही है। यानी 120 तरह की जांच जिला अस्पताल में जो संचालित किए जा रहे हैं, ये 10 जिला अस्पताल में जो है ना, यहाँ पर 120 प्रकार के अलग अलग प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं। जबकि जो सीएचसी है यानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, पलारी, पाटन, मानपुर और खरसिया, इन चारों के लैब्स में लगभग 50-50 प्रकार के जो टेस्टिंग है वो आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो ये आपके लिए बहुत आसान है। यदि ये एग्जाम में पूछा, मेंस वालों की मैं बात कर रहा हूं, तो आपको 30 शब्द में इसको अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए। 30 शब्द या 60 शब्द में, उससे बड़ा ये क्वेश्चन नहीं आएगा। और वनडे एग्जाम वालों की बात करूं, वर्तमान में कितने जिला अस्पतालों में इसे संचालित किया जा रहा है, तो याद रखिएगा 10 जिला अस्पतालों में इसका संचालन हो रहा है। अगली योजना है दीर्घायु वार्ड। दीर्घायु वार्ड ऐसे वार्ड है जहां पर कैंसर के पीड़ितों को कीमोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। वर्तमान में 17 ऐसे जिला अस्पताल है जहां पर
दीर्घायु वार्ड जो है संचालित किए जा रहे हैं। तो ये संख्या आप याद रख सकते हैं कि कितने दीर्घायु वार्ड है वर्तमान में, तो 17 इसका आंसर हो जाएगा। अगला है जीवन धारा राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम। ये एक केंद्र प्रवर्तित योजना है जिसके माध्यम से जो शुगर हो गए या किसी भी किडनी से जुड़ी हुई यदि कोई बीमारियां हैं और उसको डायलिसिस की यदि जरूरत पड़ती है तो निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। अगली योजना है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर ऐसे क्षेत्र है जहां पर आप स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। ये भी उतना इंपॉर्टेंट एग्जाम के नजरिए से नहीं है, लेकिन यदि आप पढ़ना चाहें तो बिल्कुल ये आप पढ़ सकते हैं। नए मेडिकल कॉलेज, आप सभी को पता है कि महासमुंद, कांकेर और कोरबा में 3 नए मेडिकल कॉलेज शुरू किए गए हैं। इसके अलावा निजी क्षेत्र का जो चंदूलाल चंद्राकर अस्पताल था उसके अधिग्रहण की भी बात की गई थी। चलिए अगला है श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल योजना, मेडिकल स्टोर योजना। ये जो योजना है ये बेसिकली रियायती दरों पर दवाइयां उपलब्ध कराने की योजना है। बहुत सारे लोग जो अधिक मूल्य के कारण दवाइयां खरीद नहीं पाते हैं उनको राहत देने के लिए राज्य सरकार के द्वारा ये योजना 20 अक्टूबर 2021 से संचालित की जा रही है। 20 अक्टूबर 2021 से धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना जो है पूरे राज्य के कुल 169 निकायों में संचालित की जा रही है। 169 जो निकाय हैं वहां पर यह योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के माध्यम से 50 से लेकर के 70% छूट पर जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जाती हैं। तो ये योजना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है सर? देखिए इसमें इंपॉर्टेंट है निकायों की संख्या, मेडिकल स्टोर्स की संख्या, ये दोनों आंकड़े आपके लिए इंपॉर्टेंट है वनडे एग्जाम के लिए भी। वनडे एग्जाम में आपको डायरेक्ट पूछेगा कि धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना कितने निकायों में संचालित की जा रही है, तो 169 निकायों में। और कितने मेडिकल स्टोर्स का संचालन श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना के अंतर्गत की जा रही है, तो याद रखेंगे संख्या है 194। 194 मेडिकल स्टोर्स, धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर संचालित किए जा रहे हैं। अब अगली योजना में आते हैं। अगली योजना है सस्ती बिजली से जीवन में उजियारा। इसके अंतर्गत हाफ बिजली बिल योजना है। आप सभी को पता है कि ये योजना प्रारंभ हुई है 1 मार्च 2019 से। 1 मार्च 2019 से, और जितने भी घरेलू उपभोक्ता हैं उनको 400 यूनिट तक के खपत पर बिजली बिल में 50% की रियायत दी जाती है, यानी आपको 50% ही बिजली बिल पे करना होता है। तो ये इस योजना के अंतर्गत दिया जाने वाला लाभ है। इसके अपडेट की बात करूं तो राज्य में 42,16,000 घरेलू उपभोक्ताओं को, कितने? 42,16,000 घरेलू उपभोक्ताओं को अब तक 3,236 करोड़ रुपए की छूट दी गई है। तो ये आंकड़े आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि राज्य में घरेलू उपभोक्ताओं को कितने लोग इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित हो रहे हैं, तो 42.16 लाख। अगला है एकल बत्ती कनेक्शन योजना। एकल बत्ती कनेक्शन योजना जो है ये बेसिकली बीपीएल परिवारों को दी जाने वाला कनेक्शन है। इस योजना के माध्यम से 30 यूनिट तक फ्री मिलता है एकल बत्ती के अंतर्गत। जो भी बीपीएल परिवार के लोग एकल बत्ती लेना चाहते हैं उनको, यानी अगर कोई व्यक्ति जो बीपीएल परिवार का है वो एकल बत्ती कनेक्शन लगवाता है तो उसे 30 यूनिट तक की बिजली मुफ्त में दी जाती है। वर्तमान में देखें तो 17 लाख बीपीएल परिवार इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित हो रहे हैं। ठीक, चलिए तो अब ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट आंकड़ा आता है आपका मुख्यमंत्री मितान योजना। बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है मुख्यमंत्री मितान योजना के बारे में। मैंने एक पिछली वीडियो में भी बात की थी कि मुख्यमंत्री मितान योजना ऐसी योजना है जिसके माध्यम से आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट, जितने भी प्रमाण पत्र हैं, चाहे जाति प्रमाण पत्र हो, चाहे आय प्रमाण पत्र हो, चाहे निवास प्रमाण पत्र हो, चाहे जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र हो, विवाह प्रमाण पत्र हो, इस प्रकार के बहुत सारे
प्रमाण पत्र जो है वो आपको घर पहुंच सेवा के माध्यम से उपलब्ध कराए जाते हैं। इस योजना को यदि देखा जाए तो 14 नगर निगमों में संचालित किया जा रहा है। वर्तमान में ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चल रहा है और 14 नगर निगमों में इसे संचालित किया जा रहा है। और कितने प्रकार की सेवाएं इसमें शामिल हैं तो याद रखेंगे 13 प्रकार की सेवाएं योजना अंतर्गत शामिल की गई है। 13 प्रकार की सेवाएं इसके अंतर्गत मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, दस्तावेज की नकल, गैर डिजिटलाइज्ड भूमि यानी आप जानते हैं भूमि रिकॉर्ड जो मिलता है ना, नक्शे को बटर पेपर पे छाप करके देते हैं वो वाली प्रति, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह पंजीकरण, जन्म प्रमाण पत्र, दुकान और स्थापना पंजीकरण, जन्म प्रमाण पत्र सुधार, मृत्यु प्रमाण पत्र सुधार, विवाह प्रमाण पत्र सुधार आदि सेवाएं इस योजना के अंतर्गत शामिल है। अब इस योजना के अंतर्गत लगभग 45,000 से अधिक लोग जो हैं उनको इस योजना का लाभ दिया गया है। वहीं लगभग 38,000 से अधिक नागरिकों ने घर बैठे अपने शासकीय दस्तावेज प्राप्त किए हैं। ठीक, तो इस योजना के अंतर्गत एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है, याद रखेंगे 145 45 14545। ये क्या है? ये टोल फ्री नंबर है मोर मितान योजना का, ठीक है, या मुख्यमंत्री मितान योजना का। अगला है इसमें स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय योजना जो है ये प्रारंभ हुआ है 3 जुलाई 2020 से। 3 जुलाई 2020 को ये योजना प्रारंभ हुई है और इस योजना का उद्देश्य मुख्यतः यदि देखा जाए तो जो गरीब परिवार के बच्चे हैं या जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं उनको अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराना है, खासकर अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा, क्योंकि ये जो योजना है ये बेसिकली संचालित किया जा रहा है इंग्लिश माध्यम की स्कूलों के लिए। इस योजना के माध्यम से इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ही माध्यम के स्कूल बनाए जाते हैं और वहां पर बच्चों को एडमिशन दिया जाता है। चलिए, तो स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय योजना क्या है? छत्तीसगढ़ के स्कूली बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए यह योजना शैक्षणिक सत्र 2020-21 से प्रारंभ की गई है। प्रदेश में कुल 247 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी विद्यालय और 32 हिंदी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय खोले गए हैं। इन विद्यालयों में करीब 2,52,000 छात्र छात्राओं को निःशुल्क उत्कृष्ट शिक्षा मिल रही है। और अभी जब आपने देखा होगा बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आया 10th का, तो वहां पर आत्मानंद स्कूल की भी एक बच्ची थी और एक लड़का भी था टॉप 10 में। ठीक है, चलिए, तो यहां पर आप फैक्ट देख सकते हैं। स्वामी आत्मानंद स्कूल की शुरुआत 3 जुलाई 2020 को हुई। 2020 में 52 स्कूल खोले गए, 2021 में 119 तथा 2022 में 76 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोले गए, जबकि 2022 में 32 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी माध्यम विद्यालय खोले गए हैं। अब इस योजना का अपडेट देखें तो वर्तमान में अंग्रेजी मीडियम के 247 स्कूल संचालित किए जा रहे हैं, जबकि हिंदी माध्यम के संचालित स्कूलों की संख्या है 32। आगामी सत्र से 439 आत्मानंद स्कूल खोलने का प्रावधान इसमें किया गया है, यह ऐसी मंशा दिखाई गई है। तो यह है स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय। और मैं तो जो मेंस लिखने वाले विद्यार्थी हैं, ये तो प्रीलिम्स के लिए और वनडे एग्जाम के लिए फैक्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन जो मेंस लिखने वाले विद्यार्थी हैं, आपको एक सुझाव जरूर दूंगा कि आप इस निबंध को, इस योजना को निबंध के रूप में जरूर तैयार करें, क्योंकि बहुत बड़ी योजना है। फ्लैगशिप योजना के अंतर्गत यदि देखें तो बड़े नामों में ये योजना शामिल होती है और यहां से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। अगले पेज में आप आएंगे तो सी मार्ट के बारे में बताया गया है। सी मार्ट यानी छत्तीसगढ़ मार्ट। आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ में बहुत सारे स्व सहायता समूह जो हैं कार्य कर रहे हैं, यानी महिलाओं के बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो कि
आर्थिक स्थिति सुधार करने के लिए बिहान या अन्य किसी योजना से जुड़ करके साबुन, शैम्पू, अगरबत्ती या इस प्रकार की, जैसे अचार हो गया या सॉस हो गया, टमाटो सॉस, इस प्रकार के बहुत सारे उत्पादों का निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है। तो बात यह आती है कि सर इन उत्पादों को बेचने के लिए मार्केट भी तो उपलब्ध कराना राज्य का काम है। तो इसी बात को ध्यान में रख करके राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ मार्ट के नाम से दुकानों की स्थापना की बात कही है और बहुत सारे दुकान यहाँ पर खोल भी दिए गए हैं। इसके अंतर्गत जो महिला स्व सहायता समूहों के द्वारा तैयार किए गए उत्पाद हैं, उन्हें बाजार में उपलब्ध कराया जाता है। बहुत सारे जिला मुख्यालय हैं जहां पर इन योजनाओं का संचालन किया जा रहा है और जो गौठानों से जुड़ी हुए महिलाएं हैं, उनके उत्पादों को लेकर के यहाँ पर विक्रय किया जाता है। तो ये सारा चीज जो है वो इन्हीं बातों के इर्द गिर्द घूमता है। स्व सहायता समूह है, उनके उत्पादों को लेना है और उन्हें बेचने के लिए मार्केट उपलब्ध कराना है। तो ये जो पेज है इसमें आपको यही सारी चीजें बताई गई हैं। अब इस बुकलेट के अंतिम चरण में आपको दिया गया है शासकीय सेवाओं के लिए टोल फ्री नंबर। वनडे एग्जाम देने वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं, आप सब इन टोल फ्री नंबर्स को अच्छे से तैयार करें। खासकर ये जो शुरुआत के 7-8 है ना, 8 यहां तक बोल दो, विद्युत सेवाएं तक, इसको एकदम अच्छे से तैयार कर ले। ठीक है, ये सब तो आपको पता ही होता है, अग्निशमन वगैरह का। ठीक है, तो ये जो 8 आपको दिख रहे हैं, जिसमें संजीवनी एक्सप्रेस, महतारी एक्सप्रेस, मुख्यमंत्री मितान योजना, पुलिस सहायता, 21 नंबर सबोबर, निःशुल्क स्वास्थ्य सहायता, महिला हेल्पलाइन, चाइल्ड हेल्पलाइन, विद्युत सेवाएं, इन सारे टोल फ्री नंबर्स को एकदम अच्छे से तैयार कर लीजिए। दिख रहा होगा स्क्रीन में, आप बिल्कुल इसको लिख लीजिए, यहां से क्वेश्चन आता है और आने की पूरी संभावना है। अगला है इसमें छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2022। तो ये जो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2022 है, इसके संबंध में मैंने तो आपको पूरी एक वीडियो बना करके दिखाई है, तो आप उस वीडियो को जा करके चेकआउट कर सकते हैं। देखिए उसको, ये योजना कब प्रारंभ हुई है, क्या क्या इसमें खेल शामिल है, आगामी सत्र से कौन कौन से खेल शामिल हो सकते हैं, वो सारी चीजों पर हमने चर्चा की है। तो कौन कौन से चरण में इसका आयोजन किया गया, सारी चीजें वहां पर डिटेल में आपको बताई गई हैं। तो आप बिल्कुल जाइए और उस वीडियो को देखिए, आपको बहुत सारे फैक्ट देखने को मिलेंगे। अब अंतिम पेज में दिया हुआ है ये, यहां कण कण में बसे हैं राम। इसके अंतर्गत शिवरी नारायण आप सभी को पता है रामायण सर्किट में शामिल है, और राजिम ये भी राम वनगमन परिपथ में शामिल है। साथ में दिया है फोटो किसका, चंदखुरी का। ये तीनों का दिया गया है। जनवरी 2023 में इसका मुद्रण हुआ है। तो आंकड़े आप बोल सकते हैं कि अभी काफी पुराने नहीं हुए हैं, और आप यहां से आंकड़े उठा करके मेंस की परीक्षा में लिख सकते हैं। इसके अलावा यहां से डायरेक्ट अपडेटेड क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।